बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज एक और काफ़ी दिलचस्प और एंटरटेनमेंट से भरी हुई वीडियो पेश खिदमत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सर करवाने जा रहे हैं एक ऐसे पावरफुल और ख़ूबसूरत मुल्क की जहाँ शराब पीने पर तो नहीं बल्कि सिगरेट पीने पर सज़ा दी जाती है। यही वजह है कि आज 1500 से ज़ायद अक़साम की बीयर उसी मुल्क में मिलती है। ये वो मुल्क है जहां एडवांस सालगिरह की मुबारक देने पर बुरा माना जाता है। अगर आप बगैर किसी स्पीड लिमिट के गाड़ी चलाना चाहते हैं तो आपको इस मुल्क का विज़िट ज़रूर करना चाहिए। इस मुल्क में आपको मर्सिडीज़ भी टैक्सी की सूरत में चलती नज़र आएगी। क्या आप जानते हैं कि एक मशहूर साइंसदान आइंस्टाइन का ताल्लुक़ भी उसी मुल्क से ही था? दरअसल बात होने जा रही है यूरोप के एक हसीन मुल्क जर्मनी की। आज हम आपको जर्मनी मुल्क के 8 ऐसे दिलचस्प और हैरत अंगेज़ फैक्ट्स बताएंगे जिनके बारे में यकीनन आज से पहले आपने कभी नहीं सुना होगा। इससे पहले कि वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाया जाए, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए शुरू करते हैं। नाज़रीन, जर्मनी, जिसे इसके ऑफिशियल नाम फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी के नाम से जाना जाता है, ये हसीन तरीन मुल्क 3,57,592 किलोमीटर के एरिया पर फैला हुआ है। आज के वक्त में ये मुल्क तरक्कियों की मंजिलें तय करते हुए काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मुल्क बन चुका है। अगर बात की जाए जर्मनी की आबादी की तो उस वक्त इस मुल्क की आबादी तकरीबन 8 करोड़ 33 लाख अफराद तक पहुँच चुकी है और ये मुल्क आबादी के लिहाज से 19 नंबर पर शुमार किया जाता है। जर्मनी की इस आबादी के 80% लोग शहरों जबकि 20% लोग देहातों में रहना पसंद करते हैं। उसी तरह इस मुल्क की ऑफिशियल ज़बान है जर्मन और मुल्क के तकरीबन 95% शहरी उसी ज़बान का इस्तेमाल करते हैं जबकि 5% लोग इंग्लिश ज़बान बोलने में भी महारत रखते हैं। नाज़रीन, जर्मनी शहर का दारुल हुकूमत बर्लिन शहर है जो कि खूबसूरती के मामले में अपनी मिसाल आप है। आपको बताते चलें कि जर्मनी की सरहद तकरीबन 9 ममालिक के साथ मिलती है। उन ममालिक में पोलैंड, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, स्विट्ज़रलैंड, चेकी, बेल्जियम, फ्रांस, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग जैसे ममालिक शामिल हैं। अगर बात की जाए जर्मनी में रहने वाले लोगों के मज़हब की तो तकरीबन 95% जर्मन शहरी ईसाई मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं जबकि 5% ऐसे लोग हैं जिनका ताल्लुक़ मुख्तलिफ मज़ाहिब से है। दोस्तों, जर्मनी को पढ़े लिखे लोगों का मुल्क भी कहा जाता है क्योंकि इस मुल्क में तालीम की शरह 99% तक है। यही वजह है कि जर्मनी में बेरोज़गारी भी बहुत ही कम देखने को मिलती है। बहुत ही कम इस मुल्क में आपको ऐसे लोग नज़र आएंगे जिनके पास करने को कोई काम ना होगा। दोस्तों, जो लोग वाइन पीने का शौक़ रखते हैं इनके लिए जर्मनी से ज़्यादा बेस्ट मुल्क और कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये वो मुल्क है जहाँ बड़े तो दूर की बात छोटे बच्चे भी खुलेआम शराब पीते नज़र आते हैं। जी हाँ, जर्मनी वाहिद ऐसा मुल्क है जहाँ 16 साल की उम्र के बच्चे भी बगैर किस डर के शराब पी सकते हैं। और सबसे बड़ी हैरत की बात तो यह है कि उनको कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं होता। यहीं ये बात जानकर आपको मज़ीद हैरत का झटका लगेगा कि जर्मनी की सड़कों पर अगर कोई शख्स सिगरेट पीता नज़र आ जाए तो उसे फ़ौरन सज़ा के तौर पर गिरफ्तार कर ली जाता है, लेकिन वही शख्स अगर शराब पीता दिखाई दे तो पुलिस उसे कुछ भी नहीं कहेगी। नाज़रीन, जर्मनी के कानून बड़े ही अजीब व गरीब माने जाते हैं। जैसे कि हमारे मुल्क पाकिस्तान या फिर किसी और मुल्क में अगर किसी की सालगिरह का दिन करीब आता है तो हम लोग अपने चाहने वालों को पहले से ही सालगिरह की मुबारकबाद और तोहफ़े देना शुरू कर देते हैं। लेकिन जर्मनी में आप भूल कर भी ऐसा मत करिएगा, क्योंकि इस मुल्क में सालगिरह के दिन से पहले ही अगर किसी को विश कर दिया जाए तो उसे बैड लक समझा जाता है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि जर्मनी में गाँव से लेकर शहरों तक हर जगह रोड्स काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से बनाए गए हैं। यही वजह है कि अगर कोई शख्स जर्मनी की सड़कों पर एक बार ड्राइव कर ले तो फिर उसका बार बार उन रोड्स पर गाड़ी ड्राइव करने के बावजूद भी दिल नहीं भरता। दरअसल इसकी एक बड़ी वजह जर्मनी की सड़कों पर स्पीड लिमिट का ना होना भी है, यानी कि उन रोड्स पर आप जिस स्पीड में भी गाड़ी दौड़ाना चाहें दौड़ा सकते हैं, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। दोस्तों, एक मशहूर सियासतदान एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम तो काफ़ी अच्छी तरह से आपने सुना ही होगा, मगर क्या आप ये भी जानते हैं कि उनका ताल्लुक़ भी जर्मनी से ही था? जी बिल्कुल, लेकिन बाद में वो अमेरिका शिफ्ट हो गए क्योंकि आइंस्टाइन का मज़हब यहूदी था और उस वक्त जर्मनी में यहूदियों के रहने की बिल्कुल भी जगह नहीं थी। शायद आप इस बात से भी नावाकिफ़ ही हों कि वर्ल्ड वार II के बाद जर्मनी बुरी तरह से तबाह हो गया था।
लेकिन फिर इस मुल्क ने दोबारा से अपने पांव पर खड़े होने की कोशिशें शुरू कर दी और आज जर्मनी तरक्की की दौड़ में कई जदीद ममालिक को भी पीछे छोड़ चुका है। आज जर्मनी की इकॉनमी पूरे यूरोप की एक मजबूर तरीन इकॉनमी बन चुकी है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि जर्मनी को मशीन नेशंस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस मुल्क में मशीनों की क्वालिटी पूरी दुनिया में सबसे हाई क्वालिटी समझी जाती है, जबकि यहाँ के लोग भी एक मशीन की तरह ही काम करते हैं। जी हाँ, जर्मन शहरी 2 घंटे का काम सिर्फ 1 घंटे में ही पूरा कर लेते हैं। आज पूरा जर्मनी बड़ी बड़ी मशीनें बनाने वाली इंडस्ट्रीज से भरा पड़ा है। जर्मनी से लोगों की मोहब्बत रखने की एक वजह यह भी है कि यहाँ लक्सरी ब्रांड्स की गाड़ियाँ बनाई जाती हैं। जी हाँ, आज चाहे मर्सिडीज हो या फिर BMW का कोई मॉडल, सब की सब जर्मनी में ही तैयार की जाती हैं। यहाँ तक कि जर्मनी में मर्सिडीज भी टैक्सी के तौर पर चलाई जाती है। आज जर्मन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री मानी जाती है। सन 2011 में जर्मनी ने तकरीबन 6 मिलियन गाड़ियाँ बनाकर दुनिया भर में फ़रोख्त की थीं। नाज़रीन, यहाँ ये बात जानकर आपके दिल में और भी लड्डू फूटने लगेंगे कि जर्मनी की नाइट लाइफ काफ़ी ज़्यादा शानदार और चमकदार मानी जाती है। पूरे मुल्क में जगह जगह डांस क्लब्स और शराब खाने बनाए गए हैं। जिहाद न सिर्फ मर्द बल्कि जवान लड़कियां भी पूरी रात इन क्लब्स में डांस करती और इंजॉय करती नजर आती हैं। जर्मनी के क्लब्स में 1500 से ज़ायद अक़साम की वाइन्स काफ़ी आसानी के साथ मिल जाती हैं। दोस्तों, जर्मनी एक निहायत ही साफ सुथरा और पुरअमन मुल्क है। इस मुल्क के 33% हिस्से को जंगलात ने घेरा हुआ है, जहाँ अलग अलग किस्म के पौधे और जानवर देखने को मिलते हैं। दोस्तों, अगर आप जर्मनी घूमने का प्लान बना रहे हैं तो फिर आपको जर्मनी की ब्लैक फॉरेस्ट जगह का विजिट ज़रूर करना चाहिए। ये जगह दुनिया की आलीशान जगहों में से एक मानी जाती है। यहाँ न सिर्फ साइकिलिंग, बोटिंग बल्कि और भी कई तरह की दिलचस्प एक्टिविटीज़ की जाती हैं। इसके अलावा आप जर्मनी में रूगन आइलैंड के भी दिलकश नज़ारों से खुद को लुत्फ़अंदोज़ कर सकते हैं। ये जगह खूबसूरती की एक अलग ही झलक पेश करती है। ठंडी ठंडी हवाएं और सफ़ेद रेत वाले इस जगह के समंदर एक अलग ही सुकून का एहसास दिलाते हैं। अगर आप वाकई जर्मनी जाना चाहते हैं तो यहाँ के सॉसेज आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, उनका टेस्ट बड़ा ही कमाल का होता है। उसी तरह जर्मनी का हैमबर्गर और मीटबॉल्स भी जायके में अपनी मिसाल आप हैं। दोस्तों, अगर आप पाकिस्तान या भारत से हैं तो फिर आपको जर्मनी पहुँचने के लिए हवाई जहाज़ पर सफ़र करना होगा। लेकिन अगर आप किसी यूरोपियन मुल्क में रहते हैं तो फिर आप इस मुल्क तक ट्रेन के ज़रिए भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि जर्मनी ने अपना रेलवे नेटवर्क यूरोप के तकरीबन हर मुल्क से ही जोड़ रखा है। तो नाज़रीन, यकीनन आज की वीडियो भी आपके लिए बेइंतहा नॉलेज का बास बनी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली मज़ीद दिलचस्प वीडियोज़ भी आप तक पहुँचती रहें। उसी के साथ हमें दी इजाज़त। खुदा हाफिज़।